नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर कहां से है मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में आज ही जजमेंट आया। मनीष सिसोदिया के बेल प्ले को रिजेक्ट कर दी गई। वजह उसमें जितनी बताई गई आप समझ गए होंगे। उसको लेकर हमारी पार्टी ने उनके जजमेंट पे काफ़ी तीखी टिप्पणी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, स्वागत भी किया। आतिशी जो उनके मंत्री हैं उन्होंने कहा। लेकिन अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है उस खबर को मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर मतलब 2 नवंबर को ईडी ने समन करके बुलाया है। लीकर स्कैम में पहली बार उनसे पूछताछ होगी। मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि जजमेंट आने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के साथ ही ईडी अब अपनी कार्रवाई और तेज करेगी। और कार्रवाई तेज करने के पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि अभी तक जो दलीलें दी जा रही थी, ऑब्जर्वेशंस दिए जा रहे थे खासकर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन जो जजेस के जरिए आए थे उसमें कहीं ना कहीं कहानी बदलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जब आज जजमेंट आ गया तो जजमेंट बिल्कुल क्लियर हुआ कि 338 करोड़ रुपए की लेन देन हुआ है। यानी पैसे इधर से उधर गए हैं। 100 करोड़ की बात और भी कई जगह जो है वो जजमेंट में किए गए। अब सबसे बड़ा मसला है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के तुरंत बाद सुबह से ही एक्सपर्ट जो है वो अंदेशा लगा रहे थे कि ईडी कार्रवाई अपनी तेज करेगी, और ईडी ने कार्रवाई अपनी तेज कर दी है। आपको याद होगा कि उस वक्त भी ईडी ने जब पूछताछ के लिए बुलाया था मनीष सिसोदिया को तो उन्होंने आने से मना कर दिया था और उस वक्त व्यस्तता की बात कही थी। लेकिन जब अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए समन उन्होंने जारी कर दिया है। इस बात को लेकर अब क्या क्या होगा, अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है, ईडी ने बुलाया है अपने दफ्तर में। देखिए, तमाशे चाहे जितने भी हों, लेकिन एक बात तय है कि अब अगला शिकार या अगला शिकंजा अरविंद केजरीवाल पे कसेगा। कुछ ऐसे प्रूफ हैं जिस पे सबकी निगाह अभी तक नहीं गई थी, क्योंकि सबको इंतजार इसी बात का था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट देगा या डायरेक्शन देगा उसके बाद ही दूसरी एजेंसी जो है वो एक्टिव होगी। और देखिए, महज संयोग इसे नहीं कहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जजमेंट दिया और जजमेंट के बाद 2 तारीख को ही समन जारी करते हुए उनको बुला लिया गया है। अब देखिए, संजय सिंह अभी कुछ दिन पहले गाना गा रहे थे कि भाई अब क्रॉस केसिंग के लिए मनीष सिसोदिया और उनको आमने सामने बिठाया गया है, इसी शराब घोटाले में ही। मनीष सिसोदिया तो जेल में ही है। कई सारे ऐसे पक्ष हैं जिसको लेकर ईडी इस बात को दोहराती रही कि इसमें आम आदमी पार्टी के जो मुख्य कलाकार हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर भी उंगली उठ रही थी। लेकिन अब क्योंकि जिस वक्त ये डायरेक्शन आया, जजमेंट आया, और उसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे जजमेंट में क्लियर कर दिए गए, उसके बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। और ईडी ने भी आज ही अभी चंद मिनट पहले समन जारी कर दिया और 2 तारीख को अपने दफ्तर उनको बुला लिया है पूछताछ के लिए। तो अरविंद केजरीवाल अब तक बचते रहे। अब तक देखिए, ट्रायल कोर्ट में मामला चलता रहेगा। मामला पीएमएलए का है और आप देख ही रहे हैं कि पीएमएलए के मसले को लेकर क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। जजमेंट में सीधे सीधे एक बात साफ कर दिया गया था कि हम सीधे सीधे उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। कानून में इतनी ज़्यादा ताकत ईडी को दे दिया गया है कि पीएमएलए में वो अगर पूछताछ के लिए बुलाई जाती है तो आपको आना ही पड़ेगा और जेल में रहना पड़ेगा, और कितने दिनों तक रहना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को बुला लिया गया है। 2 तारीख को ही वो पेश होंगे। अब उस दिन देखना दिलचस्प होगा कि इस जजमेंट के बाद
क्या ईडी उन्हें सिर्फ पूछताछ करके छोड़ देती है या ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी 2 तारीख को? जी हाँ, हमारे आपके सबके जहन में यही होगा। क्या 2 नवंबर को ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी या सिर्फ पूछताछ करके छोड़ देगी? अक्सर ऐसा होता रहा है कि पूछताछ के लिए बुलाती है, ऑफिसर्स बुलाते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कराई जाती है, जो पहले से जेल में हैं उनको भी बुलाया जाता है और उनसे आमने सामने बिठाया जाता है, क्योंकि बड़े मुखिया रहे हैं, उनके ही संरक्षण में सब कुछ हुआ। लेकिन जेल कौन गया? आबकारी नीति में जिन्होंने दस्तखत किए थे, लेकिन डायरेक्शन पैसे कैसे कहाँ कहाँ भेजे गए, सब कुछ क्या किया गया, वो नेताजी के इशारे पे हुआ। किसके घर पे हुआ ये भी सब जानते हैं, पैसे कहाँ गए ये भी सब जानते हैं, कहाँ पार्टी जीती है ये भी सब जानते हैं। तो ईडी को एक बड़ा हथियार जो है सुप्रीम कोर्ट से आज मिल गया और उसका इस्तेमाल करते हुए ईडी ने 2 तारीख तय कर दिया है और 2 तारीख को सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को पेश होना पड़ेगा और उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए, मैं खुश नहीं हूं, मैं इस बात को लेकर काफ़ी खुश नहीं हूं कि जनता के साथ अगर विश्वासघात होता है ना दोस्त, बहुत बुरा होता है। बहुत सारे वादे, बहुत सारी चीज़ें की, जब शुरुआत में 44-45 दिन तक वो AK-47 जिसे कहते थे, उस वक्त जब बिजली पानी फ्री और तमाम सारी चीज़ें कर दी गई, बसें भी फ्री कर दी गई, आज उन बसों की हालत देखिए। बिजली की स्थिति बेहतर है, पानी अब देख लीजिए पानी कहाँ कहाँ है। बाहरी दिल्ली में चली जाइए, क्या सड़कों की हालत है, हॉस्पिटल्स जाके हालत देख लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक के अलावा हॉस्पिटल्स की हालत सबसे बुरी है। एजुकेशन में बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो आपको पता ही होगा। सीवर बिछाने के नाम पे क्या क्या हुआ वो भी आपको पता होगा। बहुत कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जिस पे ईमानदारी से फोकस करनी चाहिए। अरे आप घर नहीं लेने की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, शीश महल बनाने लगे, गाड़ी नहीं लेने की बात कर रहे थे, कितनी गाड़ियों के फौज है, एसी में नहीं बैठने की बात कर रहे थे, सैकड़ों एसी लगा दिया। जिस तरह के आपने वादे किए ना, सभी वादों का आपने ऐसी तैसी कर दी। आपने विश्वास को तोड़ा है जनता के। हाँ, राजनीति में जो भी रहता है उसकी मजबूरी होती है कि सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए वादे तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन वादे के साथ ऐसे से अब सभी विश्वास के, सभी जनता के विश्वासों को तोड़ा। तो जब तक जनता आपसे पैसा लेती रहेगी, वोट देती रहेगी, जब तक फ़ायदा उनको मिलता रहे। क्योंकि हमने शीला दीक्षित को भी देखा, 15 साल तक वो सत्ता में रही और जब वो निकली तो पता ही आपको कि तीसरे पोजीशन पर हार के चली है। उनसे बेहतर दिल्ली को डेवलप आप नहीं कर पाए। हाँ, एजुकेशन में बढ़िया आपने काम किया, सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं रही आपकी, मोहल्ला क्लिनिक आपने दिखाया, लेकिन उसके अलावा हॉस्पिटल्स की हालत बदतर कर रख दी आपने। हर जगह घोटाले 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 ही फाइलों पर निकल के आ रही है। तो केजरीवाल गिरफ्तार होंगे 2 तारीख को या ईडी सिर्फ पूछताछ करके छोड़ेगी, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।